अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आलिमा कोर्स कर रही हूँ, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको मैंने पढ़ा हुआ भी है, काफी मर्तबा सुना हुआ भी है, लेकिन जब मैं आपकी जुबान से सुनती हूँ तो एक चीज नजर आती है कि हम एक चीज को हम सिर्फ ऐसे देखते हैं, लेकिन आप उसको हर तरीके से दिखा के उसको ऐसा समझाते हैं कि आज तक मेरी इतनी बातें कभी समझ में नहीं आई हैं। और जबकि मैंने आपको बताया मैं आलिमा कोर्स कर रही हूँ, 2 साल हो भी चुके हैं कंप्लीट, तो बहुत सारा कुछ बदल जाता है जिंदगी में, जैसे कि मैंने शरई पर्दा करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारी और चीजें होती है जिनको हम करने लग जाते हैं, नमाजों पर फोकस हम। लेकिन ये जो चीज अखलाकियत के एतबार से होती है, वालिदैन की रिस्पेक्ट के एतबार से होती है, ये बहुत कम थी मेरे अंदर। यहाँ पर आकर जब मैंने सर के लेक्चर्स सुने तो 2 चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा रोई। मेरे को नाइट में भी नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत ज्यादा रोई, और एक चीज को लेकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर मैंने अपने वालिद साहब से बहुत अच्छे से बहुत देर तक बात की। वो 2 चीजें ये थी, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो उस बीच क्या होता है, हमारे घर पर सिर्फ एक ही फोन होता है, वो मेरा रहता है, मेरी वालिदा फोन यूज नहीं करती। तो इस बीच जब मेरे पापा जी का कॉल आता तो मैं क्या करती, उनका कॉल एक्सेप्ट नहीं करती थी, क्योंकि मेरी क्लास में अगर मैंने 5 मिनट भी ऑफ कर दिया तो वो जो चीज सर समझा रहे हैं, मेरी उस्तादिजा समझा रही है, तो मुझे फिर समझ में नहीं आएगा, तो मैं अपने वालिद का कॉल कट कर देती थी। और फिर वो घर पे आके मुझे कहते, मेरे को तो अर्जेंट बात कहनी थी तुम्हारी मम्मा से और तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैं 1000 बहाने बनाती, लेकिन कॉल एक्सेप्ट नहीं करती थी क्लास के बीच में कभी भी। जब सर ने बताया कि वालिदैन हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मेरे वालिद मुझे ट्रेन में लेकर अपने साथ यहाँ तक आए हैं। उन्होंने कभी अपनी शॉप को ऑफ नहीं करते, लेकिन मेरे लिए कि मैं उनकी कॉल कभी एक्सेप्ट नहीं करती क्लास के बीच में, फिर भी उन्होंने मेरे लिए 5 दिन अपनी शॉप को बिल्कुल ऑफ रखा। तो जब सर ने बताया मुझे, तो मुझे वो सारी की सारी पिक्चर मेरे माइंड में आई। तो मैंने सोचा आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, मैं अपने 5 मिनट भी अपने वालिद को नहीं दे सकती। उन्होंने 5 दिन मेरे लिए अपनी शॉप को ऑफ रखा। और दूसरी चीज ये थी कि मेरी मम्मा जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब रहती है, मैं उनके साथ भी वैसे ही करती है। अभी मम्मा मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं बहुत सारी क्लासेस लेती हूँ, मेरे पास इतना वर्क होता है, मैं कैसे खाना बनाना सीखूं। अभी आप देखें तो सही, मुझे शादी थोड़ी ना करनी है, तो मैं अभी खाना बनाना नहीं सीख सकती। तो मेरी अम्मी कहती कि थोड़ा देखा करो, थोड़ी हेल्प कराया करो, तो छोटी मोटी हेल्प करा देती, लेकिन वो जो फुल मामी के साथ लगना होता है वो मैं नहीं कभी लगी हूँ। तो फिर जब सर ने यहाँ पर बताया कि अल्लाह ताला खुश तब हो सकते हैं जब वालिदैन खुश होते हैं। मैं सब नवाफिल पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे को फिर लगा मेरी तो एक भी नफिल पता नहीं कबूल हुई होगी कि नहीं हुई होगी। मेरी वालिदा किचन में लग रही है, उनकी तबीयत खराब है, मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, मैं नवाफिल पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं लगता ये सब मेरा कबूल होगा। तो फिर मैंने तभी से आज़म किया, मैं ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मुकम्मल जाकर इंशाल्लाह मैं फुल खाना बनाना सीखूंगी और अपनी वालिदा को इंशाल्लाह आराम दूंगी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और थर्ड जो चीज थी जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, सर ने जब बताया कि एक लड़की जो है वो 2 तोहफे अपने वालिद साहब को दे, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। शादी से पहला तोहफा ये होता है कि वो एक पाक दामन बनकर जिंदगी गुजारे, ये तोहफा दे। तो इस चीज को सुनकर मैं इतना ज्यादा खुद पर प्राउड फील की, और मैंने अपने वालिद साहब से भी बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर अब तक की एज में मैं कभी भी किसी गलत रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वालिद साहब को ये सबसे बड़ा तोहफा दिया है, और वो इस बात को लेकर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, और इसीलिए वो इस कदर बिलीव कर मेरे ऊपर मुझको यहाँ लेकर आए और मुझको छोड़ कर भी गए अल्हम्दुलिल्लाह।